गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स, उसके डेफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में बताया था, आज मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर जो उसके एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को काइंड्स ऑफ फंक्शन में 1 बताया था, मिनी 1 बताया था, ऑन टू बताया था और इन टू बताया था। सारे कंडीशन, सारे के डेफिनेशंस बताए थे डियर स्टूडेंट। इसमें जो कंडीशन फॉलो करेगा, इस जो दिए गए फंक्शंस यहाँ पर हैं उसमें जो फंक्शन जिस भी फंक्शन को फॉलो करेगा वह उस प्रकार के फंक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, जिसमें आपके एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं जो आप देखोगे कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें यहाँ पर जनरली आपको सारे क्वेश्चन में लगभग 1 और ऑन टू को बताना है डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सो दैट the function of f such that from R to R means what? Real numbers from real number set से real number set पर डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट फ्रॉम R स्टार टू R स्टार, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑल नन जीरो रियल नंबर है डियर स्टूडेंट। मतलब कि R स्टार में जो एलिमेंट है वह जीरो नहीं बिलोंग करता है, और तब यह फंक्शन लेकर के एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 1/x। ठीक है, जिसके बारे में यह पूछ रहा है कि ऑल इज रियल नंबर is the result true is 1 and on 2 where R is the set of all non-zero। यह पूछ रहा है कि यह 1 है या नहीं है। तो फॉर 1 के लिए डियर स्टूडेंट हम आपको कंडीशन पढ़ाए थे कि जब कभी भी कोई फंक्शन 1 होता है तो उसके जो फंक्शंस होते हैं वह अगर उसके इमेज आप लेते हो सेम, तो उसके प्री इमेज भी आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्री इमेज बन रहा है 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, x2 इज इक्वल टू x1, सो x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्राप्त हो रहा है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है वह फंक्शन f जो है इज़ 1 है डियर स्टूडेंट। अब हम इसके ऑन टू को चेक करते हैं। तो ऑन टू को चेक करने के लिए हम आपको बताए थे कि अगर फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन जो दिया हुआ है वह यहाँ पर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 1/x, इसको हम y लेट कर लेते हैं और x का वैल्यू जो है y के टर्म में हम प्राप्त करते हैं तो वह 1/y होता है डियर स्टूडेंट। 1/y का मतलब यहाँ से क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब भी आप लोगे तो आपको मैं बताया था कि यह ऑन टू एक ही कंडीशन में होगा जब इसके कोई भी एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट का एक यूनिक सॉल्यूशन और उसके साथ साथ इसके कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं होता है डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/y जब इस फंक्शन में पुट करोगे, जो फंक्शन आपका दे रखा है यहाँ पर जब पुट करोगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर यह जो वैल्यू होगा 1/1/y इज इक्वल टू y हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फंक्शन है वह ऑन टू को फॉलो कर रहा है। मतलब कि सारे एलिमेंट इसमें उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है और कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं बच रहा है कि जिसका प्री इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर f इज ऑन टू इन रियल सेट ऑन रियल नंबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना था। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन कहता है, इसी का सेकंड पार्ट कहता है डियर स्टूडेंट, इज द रिजल्ट ट्रू। अगर यह रिजल्ट सत्य है, क्या यह रिजल्ट सत्य है कि इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय n, आप यहाँ पर डोमेन को रिप्लेस कर दिए हैं R n के साथ
और तब आपसे ये पूछा है कि क्या यह रिजल्ट सत्य होगा, सेम एज आर। इस रिजल्ट को आप सत्य मानते हो कि यह रिजल्ट जो है 1 1 ऑन 2 इस तरह के भी फंक्शन के दिए गए डोमेन रेंज में वैलिड होंगे, 1 1 होंगे या 1 1 ऑन 2 होंगे या नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर फाइंड किए हैं x1 इक्वल टू x2, तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, आप कोई भी x1 का x2 का कोई भी एलिमेंट ले लो रियल नंबर से, तो आपका जो भी एलिमेंट होगा x1 में प्राप्त हो रहा है, x1 x2 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है वह क्या है, f इज़ 1 1। सेम चीज़ है डियर स्टूडेंट, कोई भी आप लोगे तो वह नेचुरल नंबर के सेट में प्राप्त होगा ही होगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसके ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए यह वैलिड नहीं होगा डियर स्टूडेंट। कैसे? तो आप देखिए y इज इक्वल टू जब हम 1/x लिखेंगे तो x का वैल्यू 1/y होगा, और 1/y y का मतलब होता है 1.2 भी हम ले सकते हैं, जो कि यह नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है डियर स्टूडेंट। अब अगर नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है तो इसका क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर जो है, यहाँ पर जो हम सेट बनाते हैं अगर फंक्शन का, तो सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? यह नेचुरल नंबर के लिए होता है 1 से लेकर के डॉट डॉट डॉट, और आर स्टार के लिए जो आप सॉल्यूशन लेते 0 को छोड़ करके कोई भी आप यहाँ पर -3 -2 माइनस में जो भी आप एलिमेंट लेते 0 को छोड़ करके -1 1/2 3/2 1 भी ले सकते, यहाँ पर 1 भी आता, एक्सेट्रा जो भी आप यहाँ पर लेते हैं, इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन रेंज जो बनेगा, इसमें जो ये कोडोमेन का सेट है डियर स्टूडेंट, जब यह रेंज प्राप्त करेगा तो यह रेंज जो प्राप्त करेगा इसके एलिमेंट में नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आप देख लो कि यह 1.2 से 1/1.2 क्या नेचुरल नंबर के सेट में आएगा डियर स्टूडेंट? नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो आप बताने जा रहे थे ऑन टू के लिए, यह पॉसिबल नहीं हो रहा है कि जो रेंज है उसका टोटल का टोटल प्री इमेज प्राप्त हो रहा है वह भी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर यह फंक्शन जो है वह f इज़ नॉट ऑन टू, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट, यह बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर के सेट में, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैं 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू सारे बताए थे, जिसमें आपको एक बात और बताना था कि 1 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और ऑन टू को ही सर्जेक्टिव कहते हैं डियर स्टूडेंट। 1 1 में ही 1 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, और जब कोई फंक्शन यह दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 1 ऑन टू दोनों अगर होता है तो वह फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन में जो क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए गौर से। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है, जो कि फंक्शन जो है f(x) वह आपका दे रखा है x²। ध्यान से देखिएगा, फॉर 1 1 के लिए यह पॉसिबल है क्या? तो आप देखिए कि f(x1) जो है वह f(x2) अगर इक्वल है तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, जो कि x1 माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इंटू x2 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, जो कि x1 का वैल्यू 2 प्राप्त हो रहा है डियर स्टूडेंट, x1 प्लस x2 माइनस x2। तो यहाँ पर जो माइनस x2 है डियर स्टूडेंट, यह देखिए कि नेचुरल नंबर के सेट में होगा ही नहीं यह एलिमेंट। जब यह होगा ही नहीं तो हम इसको लेंगे कैसे? तो इसको लेना ही नहीं है डियर स्टूडेंट, यह एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर। तो जो बच जाता है वह एप्लीकेबल है, और वह अगर एप्लीकेबल है तो x1 का x2 के साथ इक्वल होना यह दिखाता है कि इसका प्री इमेज जो है वह सेम एक सिंगल प्री इमेज प्राप्त हो रहा है डियर स्टूडेंट। एक सिंगल फंक्शन के लिए जो आपका इमेज है, जो इमेज आपका बन रहा है,
यहाँ पर जो फंक्शन का इमेज बन रहा है वह फंक्शन का इमेज जो डोमेन था, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर फंक्शन का जो इमेज बन रहा है वह फंक्शन का एक सिंगल इमेज बन रहा है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब प्री इमेज सिंगल बन रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर f जो है f इज़ 1 1। f क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? 1 1 हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू होने की कंडीशन को। तो ऑन टू के लिए डियर स्टूडेंट आपके ये y के इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं तो लेट करने के बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट वाई हो जाएगा। अंडर रूट वाई का मतलब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए तो इसका जो नेचुरल नंबर के सेट में आएगा वाई, एक्स आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट करिएगा, √2 जैसे पुट करेंगे तो यह x का क्या √2 वैल्यू होता है। x में जो एलिमेंट आएगा यहाँ पर, तो आप जो ले रहे हैं कोडोमेन, ये जो कोडोमेन आप कोई भी वैल्यू लेंगे उसका जो रेंज ऑफ f होगा वह सबसेट हो रहा है कोडोमेन का, नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि √2 जो है यह नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। ध्यान से समझिएगा, √y मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? y का वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब कोडोमेन इसका नेचुरल नंबर हो। अगर हम लेते हैं तो नेचुरल नंबर से रेंज जो है हमको नेचुरल नंबर में प्राप्त होना चाहिए था। अगर नेचुरल नंबर में प्राप्त होता तो निश्चित रूप से हमारा जो सॉल्यूशन होता वो हमको प्राप्त होता कि वो ऑन टू होता। अदरवाइज यहाँ पर तो हमारे पास सॉल्यूशन ही डिफरेंट हो रहा है, मतलब कि यह ऑन टू को डिफाइन नहीं करता है डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 का 1 था, 2 का 2 क्वेश्चन सेम ही है डियर स्टूडेंट, लेकिन सेट बदल दे रखा है। आप देखिए कि z से z पर यह क्वेश्चन लिया है f(x = x², मतलब कि यहाँ पर अब नेचुरल नंबर को हटा दीजिए डियर स्टूडेंट, z से z पर, मतलब कि इंटीजर के सेट में आपको दिखाना है कि क्या यह सेट इंटीजर में एप्लीकेबल है या नहीं है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए कि इंटीजर में जो सेट है वह, यहाँ पर जो सेट है x2, यहाँ पर -x2 आ रहा है डियर स्टूडेंट। एक साथ आप देख रहे हैं, सो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x1 का वैल्यू x2 और -x2 आ रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 1 1 होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना था। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होने का मतलब था कि डिफरेंट इमेज का डिफरेंट प्री इमेज प्राप्त होना था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेज का एक सिंगल प्री इमेज, यहाँ पर डिफरेंट प्री इमेज का यहाँ पर सिंगल इमेज प्राप्त हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर हम 1 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, मतलब कि इंजेक्टिव नहीं है डियर स्टूडेंट। सो देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। तो अभी जस्ट आप देखे थे पीछे कि अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में इसको लिए थे तो वहाँ पर 1 1 हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं होता है। अब हम इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए डियर स्टूडेंट। ऑन टू के लिए अगर हम y = पुट करते हैं x² लेट कर लेते हैं तो x का वैल्यू जो होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, x = √y। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी अगर आप इमेज बनाते हैं, कोई भी डोमेन और रेंज लेते हैं, तो आपको कंडीशन क्या बताए थे हम? ऑन टू के लिए कंडीशन था कि जितना भी एलिमेंट है इधर, इसका सिंगल एलिमेंट के साथ, मतलब कि पर्टिकुलर यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए। और ध्यान रहना चाहिए इसमें एक ही चीज़ आपको बताना समझना है कि जो कोडोमेन हमारा प्राप्त हो रहा है वह कोडोमेन जो है वह रेंज जो आपको यहाँ पर मिलेगा, रेंज ऑफ f, यह इसके इक्वल होना चाहिए था, मतलब कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए था, जो कि प्रॉपर सबसेट यहाँ पर नहीं हो पाता है डियर स्टूडेंट। मतलब कि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए था कोडोमेन में जिसका कि जो कि रेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि डिफरेंट एलिमेंट को आप अगर लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द इंटीजर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका मान लो कि यहाँ पर √3 ले लेते हो डियर स्टूडेंट। तो √3 जब हम ले लेंगे तो √3 का इंटीजर के साथ यहाँ पर इंटीजर के सेट में नहीं इसका वैल्यू लाइज करेगा, मतलब कि ये इंटीजर के सेट में नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह ऑन टू भी नहीं होगा, मतलब
कि सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ, सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। सो यहाँ पर इस कंडीशन में जो वैल्यू है फंक्शन का, यह वैल्यू नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव हो रहा है डियर स्टूडेंट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दे रखा है कि फंक्शन आर से आर पर डिफाइंड है और फंक्शन सेम रखा है डियर स्टूडेंट, लेकिन इसमें जो सेट लिया है वो चेंज कर दिया है। सेट को कहाँ से कहाँ ले रखा है वो देखिए, सेट ले रखा है आर से आर पर डियर स्टूडेंट। आर से आर पर जब सेट को डिफाइन किया है तो अब आपको देखना है कि यह 1 1 होता है या नहीं। तो 1 1 के लिए जो वैल्यू हम अभी आपको बताए हैं कि फंक्शन का जो इमेज है अगर वह इक्वल है तो प्री इमेज को भी इक्वल करना है डियर स्टूडेंट। यह पॉसिबल है या नहीं वो देखते हैं। इज इक्वल टू 0, सो x1 का वैल्यू यहाँ से आपको -x1 प्लस x2 और -x2, जो कि पीछे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे x1 का x2 और -x2 आते हैं। अब सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, फिर से वही बात आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रियल नंबर का सेट आप ले रखे हो और रियल नंबर के सेट में तो आपको दोनों वैल्यू लाइज करेंगे, लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि इस इमेज का, इस दो प्री इमेज का एक इमेज प्राप्त होगा और वो प्री इमेज प्राप्त होने पर जो सॉल्यूशन होगा, क्या x2 हम बताए थे -x2 दोनों का प्री इमेज का सिंगल इमेज प्राप्त होगा, तो क्या यह 1 1 होगा? नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आपको बताए थे कि यूनिकली, मतलब कि जो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट प्री इमेज का डिफरेंट इमेज प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर के यह 1 1 होता है डियर स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f इज नॉट इंजेक्टिव। अब हम इसके सर्जेक्टिव होने के वैल्यू को चेक करते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर ऑन टू के लिए यहाँ पर वही कंडीशन y इज इक्वल टू x² लेट कर लीजिए, और यहाँ पर जो y का वैल्यू, x का वैल्यू जो आएगा y के टर्म में वह यह आएगा। अब यहाँ पर आप सोचिए कि y का कोई भी वैल्यू आप लेकर के देखिए तो क्या वह x के रियल नंबर के सेट में आ रहा है डियर स्टूडेंट? अगर आ रहा है तो यह ऑन टू होगा, नहीं आएगा तो यह ऑन टू नहीं होगा। अब आप चेक करके देखिए कि y का कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जो कि इसके जो सेट हैं उसमें लाइज करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर y का वैल्यू -2 लेता हूं डियर स्टूडेंट। y का वैल्यू -2 लेता हूं तो √2 यह रियल नंबर के सेट में होता है डियर स्टूडेंट? नहीं होता है। आपको पता है कि यह रियल नंबर के सेट में नहीं होता है। जब यह रियल नंबर के सेट में नहीं होगा तो x जो r के इक्वल कह रहा है r के सेट में होगा। इसका डोमेन, इसका जो रेंज होना चाहिए था वह उस कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आप यह कैसे कहोगे कि यह फंक्शन ऑन टू होगा? मतलब कि यह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन नंबर 3 था, जो फंक्शन f से r पर r डिफाइंड था, जो fx जो x² के ही इक्वल था, जो कि यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब कि तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया, दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ना तो 1 1 के लिए ना तो ऑन टू के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें जो फंक्शन ले रखा है वह नेचुरल नंबर के सेट में है, और नेचुरल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर पर ही है, जो डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर में ही ले रखा है। अब आप यहाँ पर फंक्शन जो दे रखा है वो आप देखिए कि फंक्शन f इज x³ के इक्वल दे रखा है। x³ के इक्वल दे रखा है, मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? x³ आपको यहाँ पर यह दिखाना है कि फंक्शन का जो इमेज है वह इमेज प्री इमेज के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है कि नहीं। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द प्री इमेज इज एसोसिएटेड विथ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द इमेज of the function. So here we are describing about the 1 1. So we have fx1 is equal to fx2. So then thereafter x1 is equal to x1 cube is equal to x2 cube. So here x1 cube minus x2 cube is equal to 0. तो आप x1 का वैल्यू a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। वह वैल्यू हो जाएगा x1² प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2²। सो यहाँ पर देखिए ये इक्वल टू 0 होगा। आप ये बात बताइए
कि या अगर यह इसके जीरो के इक्वल होगा तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर यह इसके इक्वल जीरो होता तो इसके बारे में सोचते। लेकिन यह बताइए कि यह जो टर्म है x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो पाएगा क्या? यह पॉसिबल है? नहीं है डियर स्टूडेंट, यह पॉसिबल ही नहीं है। यह सिंपल सी बात है कि यह आप ये सोचो कि जब भी हम इसको जीरो लेकर के चलेंगे तो यह नेचुरल नंबर के सेट में आएगा, यह कभी नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन कभी भी आपको नेचुरल नंबर में नहीं ले करके जाएगा, सेट के नेचुरल नंबर में नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो सोचना किसके बारे में? x1 माइनस x2 के बारे में, जो कि जीरो के इक्वल होगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा डियर स्टूडेंट। जब यह x1 x2 के इक्वल होगा, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन f इज़ 1 1। सो यहाँ पर फंक्शन जो है वह 1 1 इंजेक्टिव हो रहा है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू होने का। तो ऑन टू होने के लिए जो फंक्शन हम ले रखे हैं वह वैल्यू है एक्स क्यूब, जो कि यहाँ से x के टर्म में y का वैल्यू जब हम प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। अब ध्यान लगाइए कि कोई भी एलिमेंट आप लेते हो y में, आपको कंडीशन करना क्या है कि ऑन टू में जो रेंज ऑफ फंक्शन है वह कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। कोडोमेन का सबसेट तो होगा, लेकिन क्या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर जो आप क्यूब रूट फाइंड करोगे क्या वह नेचुरल नंबर में लाइज करेगा? क्या वह नेवर पॉसिबल है डियर स्टूडेंट कि वह नेचुरल नंबर में लाइज करेगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करके देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जिसमें से कुछ वैल्यू जो जैसे कि 3 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या वह नेचुरल नंबर के सेट में आएगा डियर स्टूडेंट? नहीं आएगा। मतलब कि यह जो कोडोमेन है, यह जो रेंज है वह कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि जो कोडोमेन यहाँ पर जो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिसका प्री इमेज हमें डोमेन में प्राप्त नहीं हो, जो कि यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है, जब हम कोडोमेन फॉर्मेशन करेंगे y को लेकर के तो ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बच जाएंगे, जिसका इमेज जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसका रेंज प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, जिसका रेंज ऑफ फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, सो इट इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन, सो इट इज़ यह ऑन टू एफ फॉर देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। यहाँ पर आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर f जो है ऑन टू भी नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तरफ बढ़ते हैं। उसमें देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो z से z पर मतलब कि इंटीजर से इंटीजर पर यह फंक्शन डिफाइन किया है। जब इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट तो ध्यान से देखिएगा, तब भी जो यह कंडीशन होगा बदल नहीं सकता है, क्योंकि इंटीजर में भी जो है आप यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो इसके इक्वल ही होगा। मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है वह 1 1 हो रहा है डियर स्टूडेंट। यस, यहाँ पर फंक्शन जो है 1 1 हो रहा है, लेकिन ऑन टू के लिए क्या हो रहा है कंडीशन? यहाँ पर जो नेचुरल नंबर आप जो इंटीजर ले रहे हैं वह इंटीजर के सेट में प्राप्त हो रहा है, सिंगल सेट का आपको 1 1 मिल रहा है। सो देयरफॉर एफ इज़ 1 1 डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ फंक्शन जो एक्स क्यूब जो दे रखा है, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन एफ जो है ये 1 1 हो रहा है। अब हम इसके ऑन टू होने के कंडीशन को चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट। सो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। यहाँ पर ऑन टू के लिए जो फंक्शन हमारा बिलोंग करेगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं x y के टर्म में x का वैल्यू y के टर्म में x का वैल्यू फाइंड करिएगा तो यह क्यूब रूट ऑफ y होगा। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए, फिर से वही कंडीशन आ रहा है। क्या अगर कोई भी इंटीजर हम यहाँ पर लेते हैं जो कि हमारा कोडोमेन इंटीजर है, और इंटीजर कोई भी इंटीजर लेते हैं तो यह जो रेंज हमें मिलना चाहिए वह भी इंटीजर मिलना चाहिए डियर स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, आप अगर y का वैल्यू यहाँ पर कोई मान लीजिए -3 लेते हैं तो इसका क्यूब रूट जो आप निकालोगे यह इंटीजर में निकलेगा क्या? या फिर आप कोई भी एलिमेंट आप लेकर के देखो यहाँ पर, जैसा कि अगर हम इसके इमेज को या कोडोमेन को लिखें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका इमेज कोडोमेन z का जो इमेज सेट होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 ... लेकिन जब अगर इसके हम रेंज ऑफ इमेज को लिखेंगे, रेंज ऑफ
फंक्शन को लिखेंगे तो वह जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं डॉट 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 -8 -1 0 1 8 डॉट डॉट डॉट। आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेकर के देखो जिसका जो इमेज कोडोमेन में रेंज जो है वह प्राप्त हो रहा है क्या, जिसमें सारे एलिमेंट का हम तो डोमेन जब इसका लिखेंगे, कोडोमेन जब लिखेंगे तो कोडोमेन में तो सारा एलिमेंट आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 भी आएगा डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या इसमें यह 3 आएगा? यह नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू है कैन नॉट बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। यहाँ पर यह F ऑन टू नहीं हो रहा है। कोई भी एलिमेंट आप लेकर के देख सकते हो जिसके लिए आप यहाँ पर Z में बिलोंग नहीं करेगा। F मतलब कि यहाँ पर ऑन टू भी प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि ना तो यह नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव होगा डियर स्टूडेंट इसका आंसर। सो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस आज आप लोगों को एनसीईआरटी के कुछ शुरू के 2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कुछ 5 क्वेश्चंस थे, उसको मैं आपको लोगों को बताया हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और कैसे इसका सॉल्यूशन आप लोग को प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट, इस पर बेस्ड आप कोई भी अब क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी में होंगे या फिर किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन के बुक होंगे तो उसमें भी आप सॉल्व करके देखिएगा आपसे अब सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाएंगे डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है और कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो डियर स्टूडेंट ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आप लोगों को इससे बेहतर और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आगे जो मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं इस ईयर के बच्चों के लिए, कुछ जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं जिनके सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया गया है 30% के अप्रॉक्स, तो मैं आप लोगों को सिलेबस से भी रूबरू कराऊँगा। जो सिलेबस जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वह सिलेबस का ही आप लोगों को स्टडी करवा के उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊँगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद।